हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वाज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड इन 1968। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो है वो 1968 में सबसे पहली बार फॉर्मुलेट किया गया था। बट किसी रीज़न के वजह से इट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड, बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। जब इंदिरा गांधी जी का जब एसेसिनेशन हुआ 1984 में, और जब राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए इंडिया के, तो उन्होंने एक सर्वे कराया था जिसका टॉपिक था चैलेंज ऑफ एजुकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस सर्वे, और इस सर्वे से जो भी रिजल्ट आया उस रिजल्ट के बेसिस पे एनपी का गठन हुआ था एंड द फॉर्मेशन ऑफ एनपी वाज डन। एंड ड्यूरिंग द बजट सेशन, और जब बजट सेशन हुआ 1986 में, तो एनपी वॉज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। तब एनपी को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया था एंड फाइनली 1986 मई में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। इसका मतलब कि सबसे पहले फॉर्मुलेट तो हुआ वो 1968 में, बट वो मई 1986 में इम्प्लीमेंट किया गया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का कुछ फीचर्स था, जिनमें से सबसे पहला है रोल ऑफ एजुकेशन। Education is responsible for all-round development of individual. It provides strength to democracy, secularism. Education जो है वो एक इंसान का ऑल राउंड डेवलपमेंट करता है। एजुकेशन से ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है, मतलब कोई भी बच्चे को, किसी भी इंसान को एजुकेशन क्यों चाहिए? ताकि वो हर एंगल से वो डेवलप हो। सेकेंड है नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। दूसरा फीचर जो था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का वो था कि नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। इट प्रोवाइड्स अ नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से एक नेशनल सिस्टम मिला इंडिया को एजुकेशन का, जो कि है 10+2+3 सिस्टम, जो कि हर स्टेट को फॉलो करना था। मतलब कि अप टू 10th, देन 2 ईयर्स का 11th 12th, और उसके बाद 3 ईयर्स का ग्रेजुएशन। ये था मिनिमम क्राइटेरिया। थर्ड है इक्वलिटी। दिस पॉलिसी प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल फॉर एजुकेशन। इक्वलिटी मतलब कि ये पॉलिसी जो है, इससे हर इंसान को इक्वल राइट्स है एजुकेशन मिलने का। मतलब किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो अपर कास्ट का हो, चाहे वो लोअर कास्ट का हो। मतलब हर बच्चे को एजुकेशन मिलने का हक है। एजुकेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, इसका एक फीचर और था कि सोशली और इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट जो है वो सोसाइटी का बैकबोन है। दे नीड प्रॉपर डेवलपमेंट एंड प्लेस इन आवर सोसाइटी। ऐसा माना जाता था कि जो सोशली डिप्राइव्ड, जो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड जो कास्ट होते हैं, वो सोसाइटी के बैकबोन है, ठीक है, और उनका डेवलपमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी में। उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा स्कॉलरशिप प्रोग्राम किया गया, हॉस्टल फैसिलिटीज़ दिया गया उन्हें, ताकि बच्चे जो है वो, उनको किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। मतलब वो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम के वजह से अपना पढ़ाई छोड़ ना दे, या फिर वो उनको, मतलब बहुत सारे फैमिली ऐसे होते हैं जो कि अपने बच्चों को भेज नहीं पाते हैं पढ़ने के लिए, और इकोनॉमिकली बैकवर्ड या सोशली बैकवर्ड क्लासेस जो होते हैं, तो पहले के टाइम पे ऐसा था कि लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट। तो ऐसा ना हो, वो लोगों को मतलब कुछ ऐसा स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी कराया गया, हॉस्टल फैसिलिटीज़ पर्टिकुलरली उन बच्चों के लिए खोला गया ताकि बच्चे अच्छे से अपना पढ़ाई पूरा कर सकें। फिफ्थ है वुमेन एजुकेशन। ये पॉलिसी जो है वो वुमेन के एजुकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ की थी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वुमेन एजुकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के प्रोग्रेस के लिए। क्योंकि एक वुमेन अगर पढ़ी लिखी हो, अगर वो एजुकेटेड है, तो वो अपने फैमिली को ज़्यादा अच्छे से संभाल भी सकती है, वो एक स्टैंड भी ले सकती है खुद के लिए, और
इसके वजह से उनके उस मतलब वुमेन का जो फैमिली मेम्बर्स हो, वो उसको इवन अपने बच्चों को भी बहुत अच्छा शिक्षा दे सकती है अगर वो खुद पढ़ी लिखी हो तो। एजुकेशन फॉर ट्राइब्स, ये पॉलिसी जो है वो ट्राइब्स के एजुकेशन के लिए भी एम्फेसाइज करती थी। नंबर 7 है एडल्ट एजुकेशन। इसके अंतर्गत ये था कि एडल्ट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी रीज़न के वजह से पढ़ाई पूरा नहीं कर पाते हैं, चाहे वो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या फिर कोई और रीज़न हो जिसके वजह से वो नहीं पढ़ाई कर पाते। उनको इंटरेस्ट रहता है पढ़ाई में, बट वो नहीं पढ़ाई कंप्लीट कर पाते हैं। तो उसके लिए ये किया गया कि उनको एजुकेट करने के लिए ये किया गया कि लाइब्रेरीज़ खोला गया, ठीक है। फिर डिस्टेंस एजुकेशन फैसिलिटीज़ इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके थ्रू ये भी हो सकता है कि आप एक जगह पे रह रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो और आप साथ ही साथ अपने पढ़ाई भी पूरा कर सकते हो किसी भी इंस्टीट्यूशन से, जो भी आप चाहो, जहाँ पे डिस्टेंस एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन सपोर्ट करती हो। तो एजुकेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, a large number of BC minority classes have not been given any opportunity for education। बहुत सारे मतलब जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग आते हैं उन लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाता था कि वो पढ़ाई करें। दे वर सोशली एंड इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड, और वो लोग सोशली और इकोनॉमिकली बहुत ही पिछड़े थे बाकी लोगों से। और अपर कास्ट के जो लोग थे वो सोशली उनको एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो जिसके वजह से ये हुआ कि ये जो पॉलिसी निकला तो इसमें एजुकेशन का मतलब बैकवर्ड क्लासेस को भी एजुकेट करने का बात किया गया, ताकि वो भी सोसाइटी के साथ कोऑपरेट कर सके और अच्छे से मिलजुल कर रह सके। फिर 9th है अर्ली चाइल्डहुड केयर। अर्ली चाइल्डहुड केयर मतलब कि जो बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, ताकि बच्चा अगर अच्छे से मतलब अगर बच्चा हेल्दी रहेगा, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा तो वो हेल्दी रहेगा, और एक अच्छा हेल्दी बच्चा जो है वही सोसाइटी में एक प्रॉपर रोल प्ले कर पाएगा। अगर वो हेल्दी नहीं है तो वो मेंटली भी वो ठीक नहीं होगा। फोकस ऑन टेक्निकल एजुकेशन, इसमें टेक्निकल एजुकेशन पे भी फोकस किया गया था। और रिव्यू ऑफ करिकुलम अकॉर्डिंग टू करेंट नीड्स, और इसमें इस पॉलिसी के अंदर ये भी इसका एक फीचर था कि जो एट प्रेजेंट जो भी नीड्स है उसके अकॉर्डिंग करिकुलम को रिव्यू करना था, और अगर किसी भी तरह का चेंजेस लाना है तो वो चेंजेस को इम्प्लीमेंट भी करना था। फिर नंबर 12 ये है कि टीचर के लिए क्या था। तो टीचर्स के लिए ये था कि डिसीज़न लिया गया था कि टीचर्स का जो पे स्केल है उसको भी बढ़ाया जाए, टीचर्स को इन सर्विस ट्रेनिंग दिया जाए, ताकि अब हो क्या रहा है कि जब जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं वैसे वैसे उस चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए नॉलेज भी होना चाहिए टीचर्स को। तो टीचर को इन सर्विस ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो करेंट जो भी टेक्नोलॉजी है उससे अवेयर रहे। अगर वो खुद नहीं जानेंगे तो फिर वो बच्चों को कैसे सिखाएंगे। और उनका पे स्केल को इंक्रीज़ करने का बात किया गया था, क्योंकि टीचर्स जो हैं वो ऐसे एसेट है सोसाइटी के जो कि बच्चों को रेडी कर रहे हैं, और बच्चे जो कि हमारा फ्यूचर है कंट्री के। क्योंकि अगर एक बोला जाता है ना कि एक बच्चे जो हैं वही एक कंट्री का डेवलपमेंट भी करा सकते हैं, प्रोग्रेस भी करा सकते हैं, और उनके वजह से ही प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ अ कंट्री, ऐसा बोला जाता है और ऐसा होता भी है। फिर एक और पॉइंट है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर्स। ये पॉलिसी के अंदर ये बोला गया था कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा, और उनको किसी भी बच्चे को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते हो आप। किसी भी
मतलब अगर मान लो कोई दूसरे कास्ट का है या फिर कोई लड़की है, मतलब किसी भी पॉइंट में डिस्क्रिमिनेट करके किसी को एडमिशन देने से आप मना नहीं कर सकते हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्रिजर्वेशन ऑफ मदर टंग। मतलब इसमें क्या था कि मदर टंग जो हिंदी है उसको प्रमोट किया जा रहा था, मतलब कि जो भी मदर टंग है किसी भी स्टेट का उसको प्रिजर्व करके रखना है। उसके लिए 3 लैंग्वेज फार्मूला निकला। 3 लैंग्वेज फार्मूला जो कि सबसे पहला था हिंदी, सेकेंड हो गया इंग्लिश और थर्ड है आपका जो भी उस स्टेट का लैंग्वेज है, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू एवरी चाइल्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, सेक्स, कास्ट एट्सेट्रा। मतलब कि हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, चाहे वो किसी भी जेंडर के हों, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हों। उनको डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे ऐसा नहीं है कि नहीं आप अपर कास्ट के हो तो आपको पहले एडमिशन मिलेगा, या आप लोअर कास्ट के हो तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होना है। और साइंस और रिसर्च पे एम्फेसाइज किया गया था, क्योंकि जिसके अंडर साइंस सब्जेक्ट को क्लास 10th तक मैंडेटरी किया गया था, क्योंकि साइंस और रिसर्च से ही बच्चा सीखेगा कि टेक्नोलॉजिकली कैसे एडवांस होना है, क्या क्या चेंजेस लाना है, आसपास क्या हो रहा है। तो ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है बच्चों में। को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड होना चाहिए स्कूल के करिकुलम में, ताकि एक बच्चा ऑल राउंड डेवलपमेंट हो बच्चे का। ऐसा अगर बच्चे को सिर्फ पढ़ाया जाए, 10 सब्जेक्ट रख ले, 10 सब्जेक्ट बस पढ़ रहे हैं, तो एक मोनोटोनस सिचुएशन क्रिएट हो जाता है और बच्चा एक टाइम के बाद उसको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, वो बोर हो जाएगा और फिर वो पढ़ाई छोड़ देगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको समझ नहीं आता तो वो क्लास बंक करना शुरू कर देते हैं, वो उस पर्टिकुलर टीचर का क्लास ही नहीं अटेंड करेंगे। तो ये अल्टीमेटली रिजल्ट पे इफ़ेक्ट करता है, अल्टीमेटली उसके नॉलेज पे इफ़ेक्ट करता है। तो इसलिए को करिकुलर एक्टिविटीज़ इंक्लूड करने के लिए बोला गया था करिकुलम में, ताकि बच्चा पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी ध्यान दे, और जो कि हेल्प करेगा उसको फिज़िकली हेल्दी रखने में। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन फॉर माइनॉरिटीज़। ऐसा बोला जाता है कि अगर माइनॉरिटीज़ को एजुकेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि उनका जो भी राइट्स है, जो ड्यूटीज़ है, उसको लेकर वो अवेयर हो। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा राइट्स है, बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज़ आते हैं जो कि माइनॉरिटीज़ के लिए होते हैं स्पेशली, ताकि उनको सोसाइटी में एक प्रॉपर प्लेस मिल सके। बट बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है, या ये उनका राइट है, ये उनका फंडामेंटल राइट है। तो बहुत ज़रूरी है कि उनको एजुकेट किया जाए। एजुकेशन के थ्रू ही वो अवेयर होंगे अपने हक को लेकर, अपने ड्यूटीज़ को लेकर। नेक्स्ट पॉइंट है इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। ऐसा माना जाता है और ये सजेस्ट भी किया गया कि डिसेबल्ड बच्चों को, जो कि मतलब माइल्ड जिनको प्रॉब्लम है, उनको अगर एक नॉर्मल बच्चे के साथ अगर साथ में मिलकर अगर पढ़ाया जाए तो वो एकेडमिकली और साइकोलॉजिकली उसमें प्रोग्रेस देखा जाता है। तो इंटीग्रेटेड लर्निंग के लिए बोला गया था फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन कंसेशंस टू चिल्ड्रन। जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो एजुकेशनल कंसेशन प्रोवाइड करती है बच्चों को जिनके पेरेंट्स डिफेंस में हो या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस में, जिनकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो मारे गए हैं या जो शहीद हो गए हैं, या और परमानेंटली डिसेबल्ड या परमानेंटली डिसेबल हो गए हैं, मतलब पहले बिल्कुल नॉर्मल थे बट ये सब चीज़ के बाद उनको वो परमानेंटली डिसेबल हो गए, मतलब अंधे हो गए या फिर कुछ भी दूसरा तरह का प्रॉब्लम, तो वैसे बच्चों को, वैसे फैमिली के बच्चों को एजुकेशनल कंसेशन दिया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस एजुकेशन। मतलब कि आप दूर में रह के, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इंस्टीट्यूशन जाओ, आप अपना काम भी कर सकते हो, साथ में आप पढ़ाई भी कर सकते हो अपने प्लेस में ही रह के। आपको एजुकेशन प्राप्त करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर प्लेस में जाने का ज़रूरत नहीं है।
तो इससे बहुत सारे लोग बेनिफिट हुए और हो भी रहे हैं। जैसे वुमेन जो कि अपना घर का काम भी कर रही हैं, फैमिली भी संभाल रही हैं और साथ ही साथ वो पढ़ाई भी कर रही हैं। और बहुत बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत मेन ऐसे होते हैं जो कि किसी कंपनी में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और फिर वो चाहते हैं कि नहीं, हमको अपना हायर डिग्री भी कंप्लीट करना है, तो वो डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू अपना जितना भी चाहे वो पढ़ाई कर सकते हैं, जिस लेवल तक भी पढ़ाई कर सकते हैं अगर वो चाहे तो। आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।